साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन्य निरंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय, सतगुरु कबीर शाह महाराज की जय, बाबा लतीफ शाह महाराज की जय, गुरु महाराज की जय और आप सभी संतों और महात्माओं के चरणों में सादर दंडवत नमन। और आज फिर आपके सम्मुख सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा रचित हरदेव वाणी से कुछ शब्द लेके आया हूं। भक्त कभी भक्ति में कोई शर्त रखा ना करता है, जो मार्ग समर्पण का है उस पर ही पग धरता है। भक्त कितना सुंदर शब्द है। भक्त भक्त कहते ही अंदर से एक भावना निर्मित होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, भक्ति भावना। लेकिन ये भक्ति भावना है क्या? भक्त कभी भक्ति में कोई शर्त रखा ना करता है। जो सच्चा भक्त होता है ना, वो भक्ति करने के लिए कोई शर्त नहीं रखता। शर्त आप समझते हैं ना, कि बाबा जी आज मैं इस दर पे आया हूं, मेरी ये मनोकामना है कि मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हो जाए। रखती ना शर्त। क्या इसी शर्त को पूरा करने के लिए क्या दरबार से जुड़ा था या इस दर से जुड़ा था? ये सारी शर्तें तो दुनिया में आप कहीं पे भी पूरी कर सकते हैं, इतनी बड़ी दुनिया है। सत्संग मतलब ये वो दर है जहां आपको सत्य के बारे में बताया जाता है, उस सत्य के दर्शन कराए जाते हैं कि जिस सत्य से सारी की सारी दुनिया अनभिज्ञ है। उस सत्य के दर्शन कराए जाते हैं और उस सत्य के दर्शन करने की बजाय आप अपनी मनोवृत्तियां, मनोकामनाएं यहां पर लेकर आ रहे हैं, तो फिर आपके आने का यहां कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी आप सांसारिक चीजों में ही फंसे हुए हैं। क्योंकि यहां पर भी आप क्या कर रहे हैं, आकर सांसारिक चीजों की ही पूर्ति करना चाहते हैं। शर्त नहीं रखनी, बाबा जी दास के यहां बच्चा हो जाए, लड़का हो जाए। अरे ये सारी चीजें तो आप मंदिर में जाओ, केदारनाथ जाओ, वैष्णो देवी जाओ, क्या वहां मनोकामनाएं पूरी नहीं होती क्या? किसने बोला? अगर मनोकामनाएं पूरी नहीं होती तो इतनी भीड़ नहीं होती वहां पे भी। सही बात है ना? ज्वाला मां के दर्शन करके आओ, जहां स्वयं ज्वाला जल रही है, उसके ऊपर पानी डाल दो, कुछ भी डाल दो, नहीं बुझती। बताइए ना, अगर कुछ गलत कह रहे हैं तो जाइए वहां पे, दर्शन कीजिए और जरूर मनोकामनाएं पूरी होंगी। लेकिन सत्संग क्यों चुना गया, क्यों बनाया गया, ये क्यों बाबा जी ने उसके बारे में बताया, क्यों ये ज्ञान लोगों तक पहुंचाया? इस ज्ञान को देने का मतलब क्या था, लोगों तक पहुंचाने का मतलब क्या था? क्योंकि बाबा जी ने स्वयं की पहचान कर ली थी इस ज्ञान को पाकर, और वो उसी में विलीन हो गए थे, जीते जी, जिसको बोलते हैं जीते जी मरना। और जीते जी तब तक इंसान ने मरेगा जब तक वो अपनी मनोवृत्तियों से जुड़ा रहता है, जब तक वो अपनी कामनाओं से जुड़ा रहता है, जब तक वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए दर पर आता रहता है। लोग कहते हैं कि दास का जन्मदिन है, बधाई दीजिए, है ना? इसका मतलब कहीं ना कहीं कामना है मेरे मन में
कि मुझे बधाई मिलेंगी तो मेरा जीवन बहुत अच्छा चलेगा, है ना। और लोग हजार हजार साल की दुआएं दे देते हैं ऊपर से इतने महान भी हैं कि लो तुम 1000 साल जियो, 1000 साल जियो, 1000 साल तुम इस धरती पे और जियो। है कोई ऐसा जो 1000 साल जिया है? बता दो मेरे को। तुम छोड़ो, जो महान सतगुरु हो गए उन्हीं को बता दे वो 1000 साल जिए कि नहीं जिए। कैसे फिर आप झूठ में ही चले जा रहे हैं? सत्संग में जाकर सत्य की चर्चा कीजिए। वो सत्य है क्या पूछिए। जब तक आप पूछेंगे ना तब तक नहीं चलेगा पता। तो यहाँ पे बाबा जी ने कहा है, मैं अपने मन से बना के नहीं कह रहा हूँ, कि भक्त कभी भक्ति में कोई शर्त रखाना करता है। इस लाइन का मतलब ही यह है कि शर्त नहीं रखनी है। भक्ति करना यार, भक्ति ही कर। एक टाइम ऐसा आएगा कि तेरे को स्वयं साक्षात रूप में दर्शन होंगे और तू साक्षात्कार कर लेगा। उस दिन तेरी सारी जो ये मनोवृत्तियाँ, जो मन से ये सारी चीज़ें आती कि मुझे ये मिल जाए, मैं ये पालूँ, मैं ये कर लूँ, मेरा सब कुछ सही चले, मेरा परिवार सुखी हो, किसी सुख की कामना नहीं करेगा तू, क्योंकि तब तेरे लिए कोई सुख बचा ही नहीं, ना तेरे लिए कोई दुख बचा। क्योंकि जिस प्रकार मृत इंसान होता है ना, उसको तुम थप्पड़ मारो, उसको तुम गर्म पानी से नहलाओ, उसे तुम खाने को दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी स्थिति में आ जाओगे जब भक्ति की चरम सीमा तक तुम पहुंचोगे। तुम्हें किसी चीज का कुछ एहसास नहीं होगा। अपने लिए नहीं जियोगे आप, उसके बाद आप जियोगे दूसरों के लिए। जो मार्ग समर्पण का है उस पर ही पग धरता जा। समर्पण भाव यही है कि जो गुरु ने कहा है उन वचनों को हमें मानना है और उन्हीं वचनों पर हमें चलना है, क्योंकि वो उन वचनों पर चल चुके हैं। और उसके बाद उन्हीं वचनों को वो ये जो वाणी है ना, हरदेव वाणी, वहां पर लिख कर कह रहे हैं कि ए बंदे तू भी इन पे चलना। मैं तो चल चुका इसलिए मैं लिख रहा हूं। अब मैं अपने लिए नहीं लिख रहा हूं। अपने लिए लिखना होता तो मैं इसको अपने साथ लेके जाता, मैं तुम्हारे लिए क्यों छोड़ता। मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं कि मैं लिख रहा हूं, अब तुम इस पे चलो, क्योंकि तुमने मेरी बात कहते कहते न मानी, लेकिन अब मैं लिख के जा रहा हूं। अब सबके हाथ में ये बुक होगी और सब इसको पढ़ेंगे और तब जानेंगे कि बाबा जी तो है नहीं। काश उस समय हम ये बात मान लेते तो कितना अच्छा था, है ना। लेकिन अब तो मान ले। और अगर अभी भी हमने ये समर्पण भाव अपने अंदर नहीं लाया ना, तो हमारे जीवन का कोई मकसद नहीं। मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसे थोड़ी मिल जाएगी मुक्ति कि आप सत्संग में आगे बैठ के सुन लिया, है ना। सुनना भी, सुनने वाला भी तो बनना है ना। सुनते हो, फिर उसके बाद जैसे बाहर गई फिर वही वृत्तियां चालू हो जाती हैं तुम्हारी। जो मन की वृत्तियां होती हैं वो उठ जाती हैं। वही नहीं ना, उन चीजों से दूर होना है। रुई जैसा ना हो अर्पण, ना ही पत्थर जैसा हो। आय हाय हाय हाय। रुई जैसा ना हो अर्पण, रुई जैसा भी नहीं होना भैया। रुई है ना, कितनी कोमल होती, छूते ही, है ना। ना ही पत्थर जैसा हो और ना ही पत्थर जैसा कठोर होना है। लो यहां पे क्या कह दिया है कि रुई के जैसा भी नहीं होना है और पत्थर का जैसा भी कठोर नहीं होना है। तो मतलब ये कौन सी सिचुएशन है कि जिसमें हमें रहना है। चीनी जो घुल जाती जल में अर्पण हो तो ऐसा हो, कह दिया बाबा जी ने। कि जो ये बातें मैं कह रहा हूं इनमें तुम्हें क्या करना, घोल देना अपने आप को। कि बाबा जी कह रहे हैं कि मैं साक्षात आपके सामने था, अपने आप को मुझ में समा लो, या मुझको तुम अपने आप में समा दो, तो ही तुम प्राप्त कर पाओगे उस सत्य की पहचान का। तभी तुम उस सत्य को जान पाओगे। कैसे? चीनी जो घुल जाती जल में अर्पण हो तो ऐसा हो, ऐसा अर्पण चाहिए। भक्ति तो दिल का सौदा है, ये कोई व्यापार नहीं। देखा? आहा।
अधिकांश लोग चाहे मंदिर में जाते हो, चाहे मस्जिद में जाते हो, चाहे वो गुरुद्वारे में जाते हो, चाहे वो सत्संग में जाते हो, 99% लोगों का जो जाना होता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि उनकी कुछ कामनाएं होती हैं, और जब उन्हें वो प्राप्त होता रहता है ना तो बड़े खुश होते हैं कि हाँ हमें मिल गया। लेकिन अगर वो कठिनाइयों से गिर जाते हैं ना तो कहते हैं कि ये दर हमारे लिए सही नहीं है ना। जैसे सुना होगा कि मैं भगवान को मानता हूँ लेकिन मैं भगवान की नहीं मानता हूँ। अगर कोई है भोलेनाथ जी की पूजा कर रहा है और भोलेनाथ जी अगर प्रकट होए बोले कि बेटा ये जो जितनी चीज़ें तुम कर रहे हो ना, ये पैसा वैसा कमाना, ठीक है ना, और ये गलत चीज़ें बोलना, और ये गलत लोगों की संगति में दारू पीना, ये मांस मदिरा खाना, ये सब बेकार है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा भाई कि नहीं बिल्कुल नहीं मानूंगा। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, चलो चेंज करो भगवान को, अब विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, भोलेनाथ जी को छोड़ो। इन्होंने इतनी खतरनाक बात कह दी है, बिना मुर्गा खाए तो मेरा पचता ही नहीं खाना है, और जब तक मैं दारू नहीं पीता हूं तो मेरे को तो नींद ही नहीं आती, कैसे चलेगा। चलो भगवान ही चेंज करो। यही है संसार में। सत्संग से फायदा नहीं मिला, ओहो सत्संग से तो फायदा ही नहीं मिला मुझे, कहाँ फंस गए तुम। चलिए ना अपने देवी देवताओं को छोड़ के तुम सत्संग वत्संग में पड़ गए क्या। एक नहीं 10 नहीं 100 बैठे रहते हैं ऐसे टांग खींचने वाले पीछे। अब जब सत्संग में आए हो तो जानो तो सही सत्संग का मतलब होता है क्या है। पढ़ो, क्योंकि बचपन से संस्कारों का जो आदान प्रदान है ना वो बच्चों में किया ही नहीं गया। उन्हें सिर्फ वही चीजें सिखाई गई कि बेटा पढ़ो लिखो नौकर बनो। क्या नौकर बनने के लिए हम आ रखे हैं इस दुनिया में। 135-140 करोड़ की जो जनसंख्या है सिर्फ भारत की, तो ये सब इसीलिए पैदा हो रखे हैं क्या। पढ़ो लिखो नौकर बनो, पढ़ो लिखो नौकर बनो फिर मर जाओ, पढ़ो लिखो नौकर बनो शादी करो मर जाओ बच्चे पैदा करो, क्या इसलिए आ रखे हैं। क्या इसके अलावा कोई और कार्य नहीं है कि हम क्यों जन्मे यार। 135 करोड़ में मैं भी हूं, पर मैं क्यों हूं, मैं किस लिए हूं, मैं क्यों पैदा हुआ हूं, है ना। क्यों मुझे ऐसी शक्ल मिली, क्यों किस लिए। किसी के पास इतना है ही नहीं। हाँ बेशक इतना समय ज़रूर है कि सामने वाले को जानने के लिए कि वो क्या कर रहा है, उसके घर में कितना है, वो ऐसा क्यों चलता है, वो ऐसा क्यों खाता है, वो ऐसा क्यों बोलता है, ये लो। लेकिन जो करना है वो नहीं। इसीलिए कहा गया हर बार सतगुरु यही कहते हैं कि बंदे कर ले आप निवेरा। स्वयं को जानो यार, अपने आप को जानो। जब तुम स्वयं को जानोगे तो ही उस परमात्मा को जाने, तो ही उस निराकार को आप जान पाएंगे। स्वयं के अंदर जो ये वृत्तियां उठती हैं, है ना, आते हम भक्ति भाव से हैं, लेकिन वहाँ आके कुछ ना कुछ हमारे मन में ऐसी हलचल पैदा हो जाती हैं कि जिसके कारण क्या होता है कि हम विचलित हो जाते हैं और अपने भक्ति मार्ग से भटक जाते हैं। क्यों आती हैं ऐसी अवधारणाएं। इनको जानो, इनको जानना है। सत्संग में अगर गाने को नहीं मिला, अहो वहाँ मैं गा देता तो कसम से सब लोग खुश हो जाते और मेरा भी नाम हो जाता, मुझे ही बुलाते। नहीं, ये चीज़ रखनी ही नहीं है। तुम गाओ, तुम उसके लिए गाओ, उसमें रम जाओ, है ना, किसी को दिखाने के लिए नहीं। क्या जब वर्दी दी जाएगी तभी सेवा होगी। सेवा में लग जाओ। किसी ने कहा है कि जब तुम्हें मिलेगा तभी तुम सेवा करोगे, है ना। लेकिन सेवा है क्या ये भी जानना जरूरी है।
सेवा है क्या? भक्ति का बदला भक्ति है, धन वैभव संसार नहीं। ये लीजिए, सब कुछ तो इसी में लिखा हुआ है, कहने की जरूरत भी नहीं है कि भक्ति का बदला भक्ति है, धन वैभव संसार नहीं। जो भक्ति है ना, भक्ति का बदला ही भक्ति है। बाबा ने कहा कि भक्ति का बदला भक्ति ही है, कोई धन वैभव संसार नहीं, संसार भी नहीं, धन भी नहीं और कोई वैभव भी नहीं। भैया देख लो, संसार की कामना करते हो ना, संसार की कामना का मतलब संसार में अपने अस्तित्व को कायम रखना है ना, कि मेरे घर में जिसका बच्चा नहीं हुआ, मेरे घर में बच्चा ही नहीं, मेरा संसार कैसे आगे बढ़ेगा। हो, लोग तो इतने कमा रहे हैं, मेरी छोटी सी झोपड़ी है, मेरे घर में तो एक टाइम का ही खाना होता है। उसी के ऊपर तो प्रभु की कृपा है, बाकी तो ऐसे जी रहे हैं। आज के टाइम पे जिसको आप समझते हैं कि सबसे सुख समृद्ध व्यक्ति है, कि जिसके पास करोड़ों का रुपए है, लेकिन आप देखिए उसके पास खरबों की बीमारी है। करोड़ों का रुपए है लेकिन खरबों की बीमारी है। समझ रहे ना बात? मतलब लाइलाज। सबसे पहले लाइलाज बीमारी क्या है? बीमारी क्या है कि अपना अहंकार, कि जो उसे आने ही नहीं देता दर पे, प्रभु के चरणों में झुकने ही नहीं देता। वो अपने आप को ही क्या समझ लेता है? प्रभु, कि मेरे बराबर कोई नहीं है। आप लोगों ने कुछ समय पहले एक न्यूज़ भी सुनी होगी कि इटली की कोई घटना थी कि जिसमें एक व्यक्ति था जिसका पूरा का पूरा दिखा रखा था, काफ़ी 50-60 मंजिला कोई होटल वगैरह था लग रहा है, लेकिन कोरोना से उसके परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु हो गई और आखिरकार वो भी गया अपने होटल की छत पे और वहाँ से वो भी कूद गया। उसने कहा कि मेरा जितना पैसा, वैभव, धन, ये सब कुछ था ना, मेरा कोई भी चीज़ काम नहीं आई कि जो मेरे परिवार को बचा सके, तो इसको रख के मुझे क्या फ़ायदा जब ये मेरे काम ही नहीं आया। यही समझना है, इसी को जानना है कि मेरे काम कौन सी चीज़ आएगी कि जो जीते जी भी काम आएगी और जो मृत्यु के बाद भी काम आएगी। उसी चीज़ को जानना है। जानिए, सतगुरु से जानिए। सतगुरु सारी चीज़ों के आपका उत्तर भी देगा और आपको उस मार्ग पे लेके भी चलेगा। हम कहते हैं ना कि जन का भला करो, तो जन का भला ऐसा नहीं होता कि पैसों से कर दिया, उसका कर दिया। ये जन का भला नहीं कर रहे हम, उनको और ढकेल रहे हैं किसमें? गड्ढे में। ये जन का भला नहीं है, ये पैसे से वो कर देना, भला कर देना नहीं। उनको वो चीज़ दो कि जिससे वो स्वयं मुक्त हो जाए, उन्हें जरूरत ही नहीं पड़े इन चीज़ों की। ले, वो चीज़ दो। वो कौन सी चीज़ है? वो कौन सा ज्ञान है? वो चीज़ दो और वो यहीं से मिलेगा आपको, सत्संग से मिलेगा। लेकिन वहां तक आप खुद को पहुंचाइए। बातें कड़वी हैं थोड़ी, लेकिन जब आप वहां पहुंच जाएंगे ना, तब देखना आप, आय हाय, जैसे फूल से सुगंध उठती है ना, वैसे ही आपसे भी इसी प्रकार की सुगंध उठेगी। अपने आप में महसूस करेंगे आप। ये सौदा ऐसा है जग में न्यारा जो कहलाता है, इस सौदे में लाभ हानि कुछ ना देखा जाता है। आय हाय हाय, हर दूसरी लाइन में वो सारी चीजें सामने आ जा रही हैं। ये सौदा ऐसा है जग में न्यारा जो कहलाता है, मतलब ये ऐसा सौदा है कि जो जग में न्यारा कहलाता है। नहीं, अभी जैसे मैंने एक बात कही ना कि वो खुद भी कूद गया था वहाँ से, इतनी मंजिला बिल्डिंग से, ठीक है ना।
इस सौदे में लाभ हानि कुछ ना देखा जाता है। ये सौदा ऐसा है जग में न्यारा जो कहलाता है। तो अगर वो पैसे में घूम रहा था तो वो मेरे हिसाब से उसके लिए न्यारा सौदा होना चाहिए था, है ना। वो पैसों के अंदर में जो घूम रहा था, है ना, इतना बड़ा होटल, इतने लोग आगे पीछे जानने वाले, देश विदेशों में नाम, हर जगह नाम, सब जगह नाम ही नाम, तो ये सौदा तो उसके लिए प्यारा होना चाहिए था ना। और जब प्यारा होना चाहिए था तो न्यारा भी होना चाहिए था। लेकिन अगर उसके लिए प्यारा भी नहीं था, न्यारा भी नहीं था, तो वो कूद गया। क्यों? इतना वो बेताब क्यों हुआ कि उसे कूदना पड़ा, उसे मरना पड़ा? फिर इसका मतलब उस सौदा जो उसने किया था अपनी जिंदगी के साथ, वो मुझे नहीं लगता कि वो न्यारा था उसके लिए, है ना। तो वो कौन सा सौदा है कि जिसके लिए यहाँ पे सतगुरु कह रहे हैं कि ये सौदा ऐसा है जग में न्यारा जो कहलाता है। तो वो कौन सा सौदा है कि जो हमें करना है सतगुरु के चरणों में आकर, सतगुरु के वचनों पर चलकर, है। वो कौन सा सौदा है कि जो हमें उनके साथ करना है, जिसको उन्होंने क्या कहलाया है कि न्यारा। क्या कहा है? न्यारा। जग में वही सौदा न्यारा है ना। क्योंकि हम अगर एक कामना लेके जाते हैं, अगर वो हमारी एक कामना पूरी होती है तो वहीं पे हमारी दूसरी कामना एक जन्म ले लेती है। यह हकीकत है। आप कमा रहे हैं, आपको हर साल रहती है कि मेरी इनकम क्या हो, 5,000 10,000 बढ़ती रहे। और अगर जिस कंपनी में आपकी इनकम नहीं बढ़ती है ना, तो आप वहाँ से क्या करते हो, छोड़ देते हो किसी दूसरी कंपनी में कि हाँ जी 20,000 का ऑफ़र था, मुझे इस कंपनी में 30,000 का चाहिए, है ना। फिर कुछ टाइम बाद, 6 महीने बाद फिर आप चेंज कर देते हो। इसका मतलब क्या है कि आप संतुष्टि नहीं पा रहे हैं, है ना। आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब सौदा न्यारा नहीं है। जब सौदा न्यारा होगा तो संतुष्टि होगी, है ना। तो वो कौन सा सौदा है जिसके लिए यहाँ पे सदगुरु कह रहे हैं, उसी सौदे के बारे में तो जानना है। पूछिए, जानिए, सदगुरु सब बताएगा। इसमें केवल तू ही है, मैं मेरी का भाव नहीं। अरे प्रभु, हर अगली लाइन में बाबा जी के चरणों में सादर दंडवत नमन। इतनी गहराई वाली बातें इन्होंने कितने हल्के में समझा दी हैं कि इसमें केवल तू ही है, मैं मेरी का भाव नहीं। इसमें केवल मिलन है साधो, हो सकता अलगाव नहीं। कि इसमें जो भाव है वो तू ही, क्योंकि तेरा ही तो ये संसार है, तेरी ही ये प्रकृति है, तेरा ही दिया हुआ ये शरीर है, तेरी ही बनाई हुई ये सारी चीज़ें हैं जिन पर मैं अपना प्रभुत्व जमाना चाहता हूँ, और अपने प्रभुत्व में कहता हूँ कि ये मैं हूँ, ये मेरा है। इन्हीं प्रवृत्तियों को सद्गुरु हमारे मन से हटाना चाहते हैं और कहते हैं कि तू ही तू है, बस तू ही तू है। इसमें केवल मिलन है साधो, हो सकता अलगाव नहीं। और इसमें सिर्फ मिलन ही मिलन है, क्योंकि ये जो आत्मा है ना, ये जीव है, ये करोड़ों वर्षों से भटकते हुए इस मानव तन में आकर और अब सच्चे मिलन की आस में बैठा हुआ है, उस सत्य के साथ मिलन की आस में बैठा हुआ है, उस निराकार से मिलन की आस में बैठा हुआ है। और हम अभी भी अगर इसको इस मोह माया में, इस प्रकृति के चीज़ों में, क्योंकि प्रकृति का काम ही है, माया का काम ही है इसको अपनी ओर खींचना, क्योंकि स्वयं भी ये एक माया के अंदर ही बैठा हुआ है जिसको हम शरीर कहते हैं, और ये भी प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ है, और प्रकृति का काम ही है कि इस जीव को अपनी तरफ आकर्षित करना। लेकिन आप सतगुरु जो उस परम पिता परमेश्वर, उस निराकार को जान चुके हैं, उसके चरण कमलों में जाकर उनके वचनों पर चलकर इस जीवात्मा को शुद्ध कर सकते हैं और उस निराकार प्रभु से मिला सकते हैं। हो सकता अलगाव नहीं, बिल्कुल।
भक्त समर्पण वाला ही तो अपनी प्रीत निभाता है। जिसके अंदर समर्पण भाव होता है वही अपनी प्रीत निभाता है, वही तो प्राप्त करेगा। उसी के जीवन में गुरु के वचनों का असर पड़ेगा और वही गुरु वचनों पर चल पाएगा और उसी को सदगुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा और किसी को नहीं। आप आइए, धन वैभव के लिए आइए, कोई दिक्कत नहीं, आप आइए, सब कुछ पाइए, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है ना। लेकिन जिस चीज़ के लिए हम सत्संग में जाते हैं अगर वही चीज़ प्राप्त नहीं की तो क्या फ़ायदा, है ना। हम इस जीवन को मुक्त करने के लिए, इस जीव को मुक्त करने के लिए हम जाते हैं सत्संग में, ना कि इसको और बांधने के लिए। हकीकत यही है। कोई भी शास्त्र उठाइए, इस जीव के बारे में बात की गई है। गीता का अध्ययन कीजिए, भगवत गीता का, और हम जो भक्ति करते हैं वो निर्गुणात्मक भक्ति है। अष्टावक्र गीता पढ़िए। कहे हर देव गुरु का गुरु सिख, मुख उजला कर जाता है। आहा हा हा, कि जो गुरु सिख होता है ना वो मुख उजला कर जाता है। संगति उसी इंसान की कीजिए कि जिसकी संगति में आप क्या हो जाएं, मौन हो जाएं। गुरु उसी को चुनिए, उसी को बनाए जिसकी संगति में भी आप क्या हो जाएं, मौन। बोलना नहीं, मौन, कि कुछ बचा ही नहीं है अब तो बोलने को मेरे पास। गुरु का गुरु सिख मुख उजला कर जाता है। और जो सच्चा गुरु सिख होता है ना वो सबके चेहरों पर एक रौनक छोड़ के जाता है और उनके जीवन में भी एक उजाला कर जाता है। तभी तो गुरु का ज्ञान पाने का फायदा हुआ ना। और मैं भी यही चाहता हूं कि सतगुरु की ऐसी ही महिमा, ऐसी ही कृपा मेरे ऊपर बनी रहे और मैं यही कार्यभार संभालता रहूं और आगे भी बढ़ाता रहूं। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।